आज हम बात करने वाले हैं सबमिशन के बारे में। सबमिशन का अर्थ होता है कि आप किसी के प्रति खुद को समर्पित कर दें, यानी कि जो वो कहे वो आप करने के लिए बाध्य हो, क्योंकि आपसे उसकी इंटेंशन ये है कि वो आपको कामयाब बना सकता है। देखिए, जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में कदम रखते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है कि आपका गुरु, यानी कि आपका अपलाइन। तो आपको अगर कामयाब होना है तो आपको उस अपलाइन के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा। तो अब मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको समर्पित होना, यानी कि सबमिशन मोड फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। जैसे कि सबमिशन मोड आप सीख सकते हैं हनुमान जी से। हनुमान जी राम जी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। तो राम जी जब भी उनसे कोई काम कहते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि मैं ये काम नहीं करूँगा या फिर ये काम मुझसे नहीं होगा। वो बस उन्होंने आज्ञा दी और वो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते थे। इसे कहते हैं सबमिशन। जैसे कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित पड़े हुए थे, उस टाइम पर संजीवनी बूटी की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पर राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए और पर्वत की चोटी से वो संजीवनी बूटी ले आइए। तो उस टाइम पे हनुमान जी ने ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगा या मुझसे नहीं होगा या फिर मैं नहीं जा सकता। उन्होंने सिर्फ आज्ञा का पालन किया और जैसे ही राम जी ने कहा कि संजीवनी बूटी लानी है, वो तुरंत खड़े हुए और संजीवनी बूटी लेने चल पड़े। और संजीवनी बूटी जब लेने के लिए गए तो वहाँ पर भी वो कंफ्यूज हुए कि कौन सी संजीवनी बूटी है, वाइट रंग की है, पीले रंग की है, उनको नहीं पता था। तो फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसे ही खाली हाथ लौट जाता हूँ और बोल दूँगा कि मुझे नहीं पता। उन्होंने क्या किया, पूरा पर्वत उठा लिया और संजीवनी बूटी लेकर ही आए। यानी कि ये होता है अपने अपलाइन के प्रति सबमिशन, अपने गुरु के प्रति सबमिशन। तो हनुमान जी का राम जी के प्रति सबमिशन था, तो इसी वजह से वो उनकी कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। तो इसीलिए आपको ये समझाना चाहती हूँ स्टोरी के माध्यम से कि जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जा रहे हैं तो आप अपने किसी भी तरीके से, किसी भी डाउटफुल ना रहे, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो। और जो भी अपलाइन आपको विलिंग लगे, एक्टिव लगे और ग्रोइंग लगे, तो उसको अपना अपलाइन मान लीजिए और उसके प्रति खुद को सबमिटेड कर दीजिए। जैसा वो कहे वैसा करना आपको पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो कामयाब होने का यही सबसे रास्ता है। और एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि कभी भी किसी की मेहनत पर ये मत सोचना कि मैं दूसरे की मेहनत से किया हुआ काम अपने लिए कर सकता हूँ। तो आपको अपनी मेहनत का खुद ही करना पड़ेगा। जैसे कि एक स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ मैं कि जैसे कि एक बार ना एक मछुआरा होता है, तो नदी के किनारे वो मछलियाँ पकड़ रहा होता है। तो सामने से एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मैं इसकी सारी मछलियाँ छीन लूँगा और खुद खा लूँगा। तो इस तरीके से वो सोच लेकर आता है और मछुआरे की सारी मछलियाँ छीन कर ले जाता है। तो मछुआरा बहुत कोशिश करता है छुड़ाने की, बट वो ले जाता है। उसके बाद क्या होता है, रास्ते में उसमें से ना मछलियाँ कुछ तड़प रही होती है, उसमें से एक दो मछलियाँ ना जिंदा होती हैं थोड़ी बहुत। तो वो उस आदमी के हाथ पर, यानी अंगूठे पर यहाँ पर काट लेती है और काट लेने के बाद वो घाव बन जाता है। फिर तभी मछलियाँ छूट जाती है, मछलियाँ चली जाती है। उसके बाद वो आदमी डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि डॉक्टर डॉक्टर देखो, मेरे हाथ में ना किसी ने काट लिया है मछली ने, तो आप इसको देखो ये क्या हुआ है, ठीक कर दो इसको। डॉक्टर देखता है तो घाव ज़्यादा ताज़ा होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि अंगूठा काटना पड़ेगा, अगर अंगूठा नहीं काटा तो आपके पूरी बॉडी में इसका जहर फैल जाएगा, घाव बढ़ता ही जाएगा। तो उन्होंने बोला कि कोई रास्ता तो है नहीं, अब अंगूठा काट दिया जाए। तो अंगूठा उसका काट दिया गया। उसके बाद फिर बोलते हैं डॉक्टर कि 3 दिन बाद आना आप। 3 दिन बाद वो फिर से आता है तो देखता है कि घाव, डॉक्टर देखते हैं कि ताज़ा के ताज़ा ही घाव है, घाव में कुछ भी असर नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर वो देखता है कि दोबारा से ही बोलता है कि आपके यहाँ बाजू तक काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो ये घाव पूरा ऊपर तक फैल जाएगा। तो बोलता है कि ठीक है, कोई रास्ता तो है नहीं, अब आप काट दीजिए। तो काट देता है। उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि 3 दिन बाद आके दोबारा मुझसे मिलना। वो 3 दिन बाद दोबारा जाता है 3 दिन बाद। तो वो देखता है कि उसका घाव, डॉक्टर देखता है कि बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा है, अभी भी कुछ भी असर नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। तो वो उसे बोलता है कि अब तो आपके यहाँ तक, कोहनी तक काटना पड़ेगा हाथ, वरना घाव पूरे शरीर में फैल जाएगा। उसमें बोला कोई रास्ता तो है नहीं, अब आप काट दीजिए मेरा हाथ। यहाँ तक भी कटवा देता है। कटवाने के बाद बोलते हैं डॉक्टर 3 दिन बाद फिर से आना। तो वो 3 दिन बाद फिर से आता है, देखता है डॉक्टर कि घाव बिल्कुल ताज़ा है, जख्म अभी भरा नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है कि अब यहाँ आपको बाजू तक काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो आपकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा इसका। तो वो बोलता है कि कोई रास्ता तो नहीं, काट लो। फिर डॉक्टर उससे एक सवाल पूछता है, क्या कभी आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को धोखा दिया या आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया?
तो उसने बोला कि ऐसा तो पता नहीं। फिर उसने बोला सोचो तुमने किसी के साथ कभी कुछ गलत किया हो। तो उसने सोचा तो उसे याद आया कि उसने उस मछुआरे की मेहनत की कमाई, जो उसने मछलियाँ पकड़ी थी मेहनत से, उसने वो उससे ज़बरदस्ती छीन ली थी, तो धोखा किया था उसके साथ। तो डॉक्टर बोलता है कि जाओ तुम एक बार उस मछुआरे को ढूंढो और उसके पैरों में पड़ जाना और माफ़ी मांग लेना। हो सकता है कि वो ही तुम्हें, उसकी वजह से ही तुम्हें ये श्राप मिला हो या कुछ भी ऐसा जो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो भटकते हुए जाता है, ढूंढता है उस मछुआरे को। तो एक दिन गलती से वो मछुआरा मिल जाता है, उसके पैरों में जाकर गिर पड़ता है और बोलता है कि भाई तूने क्या किया, ऐसा तंत्र मंत्र विद्या किया है कि मेरे ऊपर, मुझे कोई श्राप दिया है जिसकी वजह से भाई मेरा पूरा हाथ कट गया, तूने मेरा हाथ पूरा मतलब बर्बाद हो गया, ऐसा क्या कर दिया तूने। तो उस मछुआरे ने सिर्फ एक बात बोली, उस मछुआरे ने ये बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ऊपर हाथ दोनों करके यही कहा था कि भगवान आज इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है तो इसको अपनी ताकत दिखाना। तो वही कहते हैं कि किसी की मेहनत का कभी मत खाना, क्योंकि मेहनत का कभी किसी खाओगे तो कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तो वही चीज़ है कि अपनी मेहनत से करना जो करना, किसी का ट्रस्ट मत तोड़ना, किसी को धोखा मत देना, किसी अपलाइन में सोचना कि मैं उसे छुपा रहा हूँ तो फिर यानी कि मैं उससे झूठ बोल दूंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि एक शक्ति हमेशा दिखती है आपको। ठीक है, तो यही चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप अपलाइन से कभी मत बिगाड़ना। अपलाइन आपका दोस्त हो सकता है, रिस्पेक्ट करना, उससे कभी मत बिगाड़ना, क्योंकि अगर अपलाइन से बिगड़ गई ना तो फिर कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैं इतना कह देना चाहूँगी आपको कि 1000 डाउनलाइन तबाह हो जाए, पर अगर अपलाइन जिंदा है तो सारी डाउनलाइन वापस आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ की सारी पत्तियाँ झड़ जाएँ, पर अगर जड़ जिंदा है ना तो पेड़ दोबारा से खड़ा हो सकता है, पत्तियाँ दोबारा से आ सकती है। इसलिए अपने अपलाइन के प्रति सबमिटेड रहें। कभी भी ये ना सोचें कि अपलाइन मुझे ये वो काम बोला है तो मुझे नहीं करना है। नहीं, वो आपकी कामयाबी चाहता है। अपलाइन आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा, वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेगा, क्योंकि अपलाइन ये मत और ये कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे काम करने से मेरे अपलाइन को फ़ायदा हो रहा है या उनके उससे ज़्यादा है, तो ऐसा कभी ना सोचिए, ये गलत सोचते हैं आप, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आप नहीं सही तो कोई और सही, वो किसी और पे काम कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने अपलाइन के प्रति सबमिटेड रहे। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो उनके प्रति आपको सबमिटेड होना ही पड़ेगा, क्योंकि वही एक ज़रिया है जो आपको कामयाब होने के रास्ते पर ले जा सकता है। क्योंकि अपलाइन आपके जीतने के बाद भी आपका साथ देता है, और आप हारने में तो आप अपलाइन को याद करते ही हो कि मुझसे ये नहीं हो रहा, तो अपलाइन साथ दे, सपोर्ट दे। बट एक बात याद रखना कि आप जीतने के बाद भी आपका अपलाइन का साथ आपको बहुत ज़रूरी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपलाइन के प्रति सबमिटेड होना बहुत ज़रूरी है हमारा। इस तरीके से मतलब आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने सुना होगा कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था अपना, कि अंगूठा काट कर दो। द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं सोचा और अंगूठा काट के तुरंत दे दिया। तो उसने कुछ भी नहीं सोचा, तो बल्कि द्रोणाचार्य ने उसके साथ गलत किया कि उससे अंगूठा मांगा, बट फिर भी उसने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना गुरु मानता था, और उसने ये भी नहीं सोचा कि वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, उसने अपना अंगूठा काट के दे दिया। ये होता है सबमिशन अपने अपलाइन के प्रति। तो इसी तरीके का सबमिशन आपके अंदर होगा तो आप ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। और आपसे इतना कहना चाहूँगी मैं